गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए ऑफ कलकत्ता कंसाइन करेगा गुड्स टू बी सोल्ड एट और एबव इनवॉइस प्राइस। 10% कमीशन देंगे ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। आईपी पे सेल होगा तो 10% कमीशन देंगे प्लस 20% देंगे एक्स्ट्रा के लिए। 60 डेज का ड्राफ्ट ड्रॉ किया, 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। यहां ध्यान दीजिए एज सिक्योरिटी। जो हम लोग गुड्स सेंड करेंगे उसका 80% एडवांस लेंगे, लेकिन याद रहे वर्ड है एज सिक्योरिटी। अब बैलेंस बिंग रेमिटेड बाय ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन और ऑन सेल। ओके, ड्यूरिंग द ईयर देखिए ए कंसाइन किया है, बी को कॉस्ट है 30,000, इनवॉइस प्राइस 45। कॉस्ट एक्सपेंस मिला के स्टॉक 30,000 का है, दिया है 45। 30,000 कॉस्ट प्राइस, 45 इनवॉइस प्राइस। यहाँ देखिए बी सेल किया है 41,000 में और इनवॉइस प्राइस 13,500 का स्टॉक जिसका कॉस्ट प्राइस 9,000 है बच गया। यहाँ देखिए अंश में तो जो भी मेरे पास इनवॉइस प्राइस था 45,000 का इनवॉइस प्राइस था जो स्टॉक सेंड किए थे, और 13,500 का अगर बच जाता है तो इसका मतलब हुआ 31,500 का स्टॉक बेच दिया गया। हम लोग 45 का स्टॉक दिए थे, 13,500 का बच गया, इसका मतलब 31,500 का स्टॉक बच गया। लेकिन याद रहे उसको वो बेचा है 41 में, एक्सेस में बेचा है, स्पेशल कमीशन पाएगा। ए हैड रिसीव फ्रॉम बी द बैंक ड्राफ्ट ड्यूरिंग द ईयर 9,550 का उसको चेक मिल गया और कुछ पैसा है ट्रांजिट में पड़ा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सवाल में देखिए सबसे पहले गुड सेंट है तो 45 में भेजा गया, 30 का माल 45 में भेजा गया। कंसाइनर कंसाइनी एक्सपेंस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेल है 41, 13,500 का स्टॉक बच गया है तो 45 का स्टॉक में 13,500 बच गया, 31,500 का बेच दिया गया 41 में, तो स्पेशल कमीशन पाएगा। लास्ट में 9,900 का 9,950 का चेक दिया है, बाद बाकी पैसा ट्रांजिट में रहेगा। कमीशन 10% ऑन आईपी देना है, 20% एक्सेस पे देना है। ये ध्यान दीजिएगा, एडवांस देगा गुड सेंड का 80% एज सिक्योरिटी। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ए कंसाइनमेंट। सबसे पहले गुड्स सेंड करते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस 45,000। 30,000 का स्टॉक है तो 15,000 लोडिंग बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग 15,000। 80% मनी हमको एडवांस मिलेगा। ठीक है, 80% पैसा एडवांस मिलना है तो एडवांस का एंट्री ले आते हैं बी अकाउंट में, बाई बैंक अकाउंट एडवांस। 45,000 का स्टॉक भेजे हैं, 80% दैट इज 36,000 एडवांस होगा। अच्छा, वो सेल किया है बाई बी अकाउंट सेल। सेल आपका 41,000, उसको बी में ले आते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल। कोई एक्सपेंस कंसाइनर कंसाइनी का नहीं है, कमीशन का काम सोचते हैं। एक्चुअल सेल 41,000, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड
45 का स्टॉक था, 13,500 का बच गया, तो 31,500 का बेचा गया, तो एक्सेस कितना हुआ? 9,500। ये हो गया एक्सेस। ऑर्डिनरी कमीशन 31,500, आईपी का 10% बोला था, 3150। स्पेशल कमीशन एक्सेस का 20% बोला था, 9,500 का 20%। ओके। ऑर्डिनरी कमीशन सेल एट आईपी का 10%, 3150, एक्सेस का 20%। कंसाइनमेंट में ले आते हैं, टू बी अकाउंट, ऑर्डिनरी स्पेशल 3150, 1900, 5050। बी अकाउंट में चला आएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 5050। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। ए गुड्स भेजा था बी को एट और एबव इनवॉइस प्राइस बेचना है, 10% कमीशन ऑन आईपी, 20% एक्सेस। 60 डेज का हमको 80% एडवांस मिला सिक्योरिटी के रूप में, बैलेंस बाद में वो ड्राफ्ट दे देगा, कमीशन काट लेगा। ड्यूरिंग द ईयर यहाँ देखिए भेजे हैं 30 का स्टॉक, 45 में 15 लोडिंग, 41 का सेल हुआ, 13,500 का स्टॉक बच गया, और उसके बाद ड्राफ्ट मिला 9,950। अब क्लोजिंग स्टॉक का काम कर देते हैं। कंसाइनी का तो एक्सपेंस है ही नहीं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसी से हो जाएगा। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक बताया हुआ है 13,500, उसका कॉस्ट प्राइस 9,000 था। टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग 4,500। इससे हमको यहाँ एडवांस के बाद फाइनल सेटलमेंट में कुछ पैसा मिला है बाई बैंक अकाउंट 9950। अब इसको एक बार क्लोज करते हैं। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट का बाई में है 15,000, 41,000, 13,500। ये है आपका 69,500, 69,500 माइनस गुड्स इनका 45, एक्सपेंस तो था नहीं, कमीशन का 50-50, लोडिंग 4,500, 14,950। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। क्रेडिट में 15,000, 41,000, 13,500, 69,500, गुड्स एंड 45 का, कमीशन 5050 और लोडिंग 4,500, यस 14,950। अच्छा, अब यहाँ पर एडवांस जो मिला था सिक्योरिटी के रूप में मिला था 36,000, तो सिक्योरिटी थोड़ा बचना चाहिए। ये देखिए 36,000 जब मिला था तो 45,000 का स्टॉक था, 13,500 बचा है। 36,000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 13,500, ये आया आपका 10,800। और एक दूसरा उपाय कर देते हैं। एडवांस 80% है, 13,500 का स्टॉक बच गया, तो इसका 80% अगर निकालते हैं तो भी आपका 10,800 आ जाएगा। तो एडवांस को हमको 10,800 बचाना है यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, ये बचाना है आपको 10,800।
डेबिट ऐड करते हैं 51,800 ओके। वो 9,950 का चेक हम लोग पा गए थे। अब बाद बाकी बोला था ट्रांजिट में है, मतलब पेमेंट हो गया है, पैसा मिला नहीं है, ट्रांजिट में है, वो आपका 800 हो रहा है। ये एक बार आप देख सकते हो। A had received from B by bank draft during the year 9950, certain remittance being in transit। तो certain remittance मतलब कोई अगर पैसा अभी बचा हुआ है तो वो ट्रांजिट में है, तो यहाँ लिख देते हैं बाई रेमिटेंस इन ट्रांजिट, वो 800 रुपया बचा हुआ। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ये एडवांस मिला था 80%, स्टॉक बचा है तो एडवांस बचेगा। ओके, तो कंसाइनमेंट का 2 में देखिए 2 गुड्स सेंट, लोडिंग बाई में ले आया, कोई एक्सपेंस नहीं था, आइदर कंसाइनर और कंसाइनी। सेल के ऊपर कमीशन था, अगर आप आईपी में बेचते हो तो 10% कमीशन, एक्सेस में बेचते हो तो 20% कमीशन ले आए। क्लोजिंग स्टॉक 13,500 आईपी बताया हुआ था, 9,000 सीपी बताया था, 4,500 लोडिंग लिए। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हो गया। कंसाइनी में एडवांस मिला हुआ था, सेल लाए, कमीशन लाए, हमको थोड़ा पैसा दिया है, थोड़ा ट्रांजिट में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।